सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं आपको पाठ 14 का अभ्यास करवा रही थी, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, ध्यान से समझो सभी बच्चे। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, इसका रिक्त स्थानानि पूर्य। रिक्त स्थान भरने हैं आपको यहाँ पर। पहला है अहम प्रातः, यहाँ खाली स्थान रहेगा। सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रातः मतलब सुबह, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, गच्छामि जाता हूँ, मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ। तो इसमें यहाँ खाली स्थान में भरोगे बच्चों पित्रा सह, पित्रा मतलब पिता के, सह मतलब साथ। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए गच्छामि मतलब जाता हूँ। अगला देखिए बच्चों, बालः आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयति। बालः बच्चे, आपणात् मतलब बाजार, आपणम होता है बेटा बाजार, ठीक है। आपणात् मतलब बाजार से, भ्रात्रे, भ्रात्रे मतलब भाई के लिए, फलानी मतलब फल, आनयति मतलब लाता है। जो बच्चा है या वो बाजार से अपने भाई के लिए फल लाता है। अगला देखो, कर्म करः से तो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। कर्म करा, जो कर्मचारी होते हैं वो से तो मतलब पुल के, निर्माणस्य निर्माण के, कर्तारः कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम का करने वाला, ठीक है। तो कर्तारः भवन्ति मतलब होते हैं। जो पुल है उसके निर्माण के जो कर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? कर्मकरः, कर्मचारी। पुल के जो निर्माण के कर्ता कर्मचारी होते हैं। अगला देखो, मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। मम मतलब मेरा या मेरे पिता, तो एतेषां मतलब इन प्रश्नों के उत्तर अददात मतलब दिए। मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर अददात मतलब दिए। इससे आगे देखो बच्चों, तौ भ्रात्रौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। या प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, देखना। तव मतलब तुम्हारे, भ्रात्रौ मतलब भाई, कुत्र मतलब कहाँ, जीविका उपार्जन का मतलब है जीविका चलाने के लिए जो व्यवसाय किया जाता है उसे जीविका उपार्जन कहते हैं बच्चों, ठीक है। कुरुतः मतलब करते हैं। तुम्हारे भाई आजीविका उपार्जन कहाँ करते हैं या आजीविका के लिए कहाँ काम करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न 5 है बच्चों खाली स्थान का, वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लो। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। बाला आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयति, लड़की बाजार से भाई के लिए फल लाती है। कर्मकरा से तो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति, पुल के निर्माण के कर्ता कर्मचारी होते हैं। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्, मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए। तव भ्रात्रौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तुम्हारे भाई कहाँ आजीविका के लिए काम करते हैं, ठीक है, या आजीविका अर्जित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, छठा जो प्रश्न है वो नहीं करा रही हूँ मैं। अब 7वां प्रश्न देखो, वाक्यानि रचयत। आपको वाक्य बनाने हैं। कुछ शब्द यहाँ बच्चों दिए गए हैं आपको, उनको लेकर आपको वाक्य प्रयोग करना है या वाक्य बनाना है। तो पहला है प्रश्नः। अब आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें शब्द आए प्रश्नः। तो पहला है प्रश्नः ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति। प्रश्न ज्ञान की वृद्धि
वृद्धि होता है बढ़ाना, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। प्रश्न ज्ञान की वृद्धि करते हैं, अर्थात ज्ञान को बढ़ाते हैं, हमारी नॉलेज इंक्रीज करते हैं। आगे देखो, नवीन है, नवीन मतलब नया, ठीक है। नवीन है पदार्थ है सर्वेभ्य रोचते। नवीन है मतलब नए, पदार्थ है मतलब वस्तुएं, सर्वेभ्य मतलब सभी को, रोचते मतलब अच्छी लगती हैं। नई चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं। नवीन का मतलब नई, ठीक है। अगला है प्रातः। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। प्रातः सूर्योदय भवति। प्रातः मतलब सुबह, सूर्योदय सूर्य का उदय होना या सूर्य का उगना या निकलना, भवति मतलब होता है। प्रातः सूर्य उदय होता है या सूर्य निकलता है। अगला है आगच्छति। आगच्छति का मतलब आता है या आती है। रात्रौ चंद्रः आगच्छति। रात्रौ मतलब रात में, चंद्रः मतलब चंद्रमा, आगच्छति मतलब आता है। रात में चंद्रमा आता है। अगला है प्रसन्न है मतलब खुश। परिश्रमशील है, प्रसन्न है भवति। जो परिश्रमशील व्यक्ति होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, वो प्रसन्न भवति, वो खुश रहता है। तो प्रसन्नशील है, परिश्रमशील है प्रसन्न भवति। परिश्रमशील व्यक्ति सदा खुश रहता है। एक बार फिर से देखो, प्रश्न का वाक्य प्रयोग, प्रश्न ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति। प्रश्न ज्ञान को बढ़ाते हैं। नवीन है मतलब नया, नवीन है पदार्थ है सर्वेभ्य रोचते। नया पदार्थ या नई चीज़ सबको अच्छी लगती है। प्रातः सुबह, प्रातः सूर्योदय भवति, सुबह सूर्य उगता है। आगच्छति आता है। रात्रौ चंद्रः आगच्छति, रात में चंद्रमा आता है। अगला है प्रसन्न है खुश। परिश्रमशील है प्रसन्न है भवति। परिश्रमशील व्यक्ति या मेहनती व्यक्ति प्रसन्न रहता है, अर्थात खुश रहता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका पाठ 14 का जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।